इस कमाल के कुकर में आपका खाना जलेगा नहीं। वाओ, फाइनली। ये तो मर्दों वाली क्रीम है, तो क्या इससे मेरे सारे दाग चले गए? लेकिन मैडम, दाग अच्छे हैं। ओह नो, लड्डू। ओके। कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ब्रांड्स की, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की। इसी मजेदार दुनिया को हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने नए शो ब्रांड बाजार में। इस शो में हम आपको बताएंगे कि कंपनियां, ब्रांड और विज्ञापन कैसे कंज्यूमर पर असर डालते हैं, कैसे एक ब्रांड बनता है आपकी चैट्स का मुद्दा, नए एड्स को करेंगे लाइक और डिसलाइक, स्टेटस अपडेट्स लेंगे एडवर्टाइजिंग के दिग्गजों से, फॉलो करेंगे ब्रांड एम्बेसडर्स को और साथ ही नजर डालेंगे लेटेस्ट खबरों पर। आज शो में है, मेट्रोस को छोड़कर छोटे शहरों में पहुंच रही हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। सिर्फ स्टार ही नहीं, कहानी और स्क्रिप्ट भी जरूरी है, समझ रहे हैं ब्रांड्स। और क्यों मानी जाती है ओगलवी देश की सबसे क्रिएटिव एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की समझ में आ गया है कि अब उन्हें इंडिया से भारत की ओर बढ़ना होगा। ऐसा ही कुछ किया लिंटास ने। मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर को छोड़कर देश के दूसरे छोटे बड़े शहरों से वो लेकर आए 24 बच्चे जो हिंदी और अपनी रीजनल भाषा पर पकड़ रखते हैं और एक नई सोच रखते हैं। मैं मालविका मैंगलोर से। मेरा नाम यंकी है और मेरा सिलेक्शन चंडीगढ़ से हुआ। नाम छवि बरतरिया, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरा नाम है रितेश सिंगला, बेसिकली मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। मेरा नाम अनमोल शर्मा, बेसिकली पठानकोट से। मेरा नाम जोमनप्रीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुआ था। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरा नाम कृष्णा खुराना है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा नाम दिवोपर्णा नंदी है, मैं शिलोंग से हूँ। इन ट्रेनीज ने इस महीने कदम रखा है मुंबई के नरिमन पॉइंट पर स्थित देश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में से एक लिंटास में। देश भर के कई छोटे बड़े शहरों से 3000 युवाओं को लिंटास की टीम ने चुना और उनमें से ये 24 फाइनल किए गए। ये अगले 18 महीने यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। We think Indian. We don't think Hindi or Tamil or English. We think Indian. So how does an Indian think? He thinks half English, half Tamil, half Hindi, half English. It's all confused kind of a thing. We all think like that because you have to think like the consumer does. ये नई पीढ़ी ट्रेनिंग के दौरान कंपनी के बड़े और नामी लोगों के साथ काम करेगी। फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हें देश भर के लिंटास के ऑफिसेज में नौकरी दी जाएगी। I think everyone's very excited to be here. I think ऑफिस में आके एक दूसरे से मिलके I think they are all very clear about the fact that this is where they want to be. उनको ये करना है, उनको दिल और जान लगा के काम करना है। इस तरह के नए टैलेंट की खोज के पीछे लो लिंटास की क्रिएटिव टीम की एक ही सोच थी कि हमारे देश के छोटे शहरों में कमाल का टैलेंट छुपा है, लेकिन वहाँ से ये टैलेंट इंडस्ट्री तक नहीं पहुँच रहा। इसलिए एजेंसीज को खुद चलकर उन तक जाना होगा। नुसरत जाफरी, मुंबई। सिर्फ लिंटास ही नहीं, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मानती है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए उन्हें वक्त के साथ बदलना होगा, क्योंकि विज्ञापन में भाषा बेहद जरूरी होती जा रही है। फिर चाहे वो हिंदी हो, तमिल या बंगाली, हर भाषा में एड्स बन रहे हैं। हर इलाके के कल्चर से इन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो हर छोटे बड़े शहर के टैलेंट इस इंडस्ट्री में लाना जरूरी है। सुनते हैं इस पर इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों की राय। 5-6 लोग इस कंपनी में ऐसे हैं जो जाके आपके शहर लखनऊ में भाषण देते हैं कॉलेजेस में। मैं इंदौर में कई बार बोल चुका हूँ, जयपुर में बोलता हूँ। मेरे साउथ इंडियन जो कॉलीग्स हैं वो साउथ में बोलते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोगों तक पहुँचेंगे, उनको समझाएंगे, वो आपका काम देखते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा काम तो मैं भी कर सकता हूँ और मुझे करना पसंद होगा। तो जितने ज़्यादा लोग हम जो मेट्रो के सिवा शहर हैं उनमें से लाएंगे, वहीं पे टैलेंट बसा हुआ है। मेरे ख्याल से आगे वाली पीढ़ी वहीं से आएगी। पहले फ्रॉम द मैनेजमेंट स्कूल्स लोग सीधा सीधा आते थे सिर्फ एडवर्टाइजिंग में। आजकल एडवर्टाइजिंग लोगों को जाकर सेल करना पड़ता है, उनकी द रीजंस व्हाई पीपल शुड कम एंड जॉइन देम। सो सेकंड क्वेश्चन है टैलेंट, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ टैलेंट एंड ऑल्सो inadequate steps taken by advertising agencies to attract more talent. आजकल जितने भी लोग हमारे पास कॉपी क्रिएटिव पीपल आते हैं वो पूरा इंडिया से आते हैं। जैसा मैं बम्बई का हूँ, मैं अंग्रेज़ी में लिखता नहीं कॉपी, मैं लिखता हूँ मेरा लैंग्वेज में, साउथ लैंग्वेज में। तो जैसा है लोग आते हैं स्मॉल टाउन से,
अगर हमारे पास समझो कि 60 कॉपरेटर काम करते हैं, उसके अंदर 40 हिंदी में लिखते हैं. The most important thing is to understand people. When we hire people, we like people who can think in Hindi. Why in Hindi? I have people who think in regional languages as well. I think, yes, English is important to certain categories, right? And, you know, luxury products, etc. Of course, English will always be important. But Hindi or regional languages is what India is about. टेलीकॉम सर्विसेज के बाजार पर कब्जा करने के लिए दो दिग्गज ब्रांड की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है. वोडाफोन ने एक नया इमोशनल कैंपेन लॉन्च किया है जो बिना डायलॉग के ही दिल को छू जाता है. वहीं एयरटेल ने अपनी दोस्ती की कहानी को आगे बढ़ाया है. नई पीढ़ी की नई जुबान में लोगों से बात की है. देखते हैं एड ऑफ द वीक सेक्शन में इनकी एक झलक. बोरिंग है. Us and we interesting है. इंटरनेट है तो फ्रेंडशिप है. फ्रेंडशिप है तो शेयरिंग है. जो मेरा है वो तेरा है. जो तेरा है वो मेरा. जो मेरा है वो तेरा है. जो तेरा है वो मेरा. आपको ये दोनों एड्स कैसे लगे आप हमें बता सकते हैं. CNBC आवाज के फेसबुक पेज पर जाइए और अपने कमेंट्स वहां पर लिखें. साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं brandbazaar@network18online.com. ब्रांड बाजार में आगे देखेंगे कैसे बदल रहा है एड्स और सेलिब्रिटीज का नाता. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और इस शो में हमारा प्रॉमिस है कि आपको मिले वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा. चाहे मार्केट में तेजी से प्रोडक्ट की पहचान बनानी हो या फिर सिर्फ ब्रांड को आकर्षक बनाना हो, हर तरफ इश्तिहारों में दिखते हैं क्रिकेट स्टार्स और फिल्मी सितारे. लेकिन इन सितारों की चमक दमक में क्या प्रोडक्ट अपनी पहचान खो देता है या फिर उस ब्रांड को मिलता है उम्दा सेल्स का प्लेटफॉर्म? और कैसे बदल रहा है नए दौर के सेलिब्रिटीज और ब्रांड से नाता, बता रही है नुसरत जाफरी. जब 1941 में लीला चिटनिस लक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी. एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब हर रोज एक नया ब्रांड एम्बेसडर सामने आ रहा है और विज्ञापनों में दिख रहा है. आज के दौर में ये मान लीजिए कि ब्रांड के इस बाजार में जैसे जंग छिड़ी हुई है. एड की दुनिया पर छाए हुए टॉप 5 मेल सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और सलमान खान. 5 फीमेल सेलिब्रिटी हैं करीना कपूर, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, जेनेलिया डिसूजा और दीपिका पादुकोण. मुझे तो ऐसा लगता है जितने भी ब्रांड्स मैंने एंडोर्स किए हैं उनकी वजह से मुझे बहुत अच्छाई मिलती है. चाहे वो मेरा गाड़ियों का ब्रांड है, ये टैग हॉयर है, जो भी मैंने जितने भी किए हैं मैं 15-20 करता हूँ और मुझे ही उनसे बहुत मेरा नाम और रोशन होता है उनके मेरे साथ जुड़े होने से, नॉट द अदर वे अराउंड. सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करने से एक इंस्टेंट एडवांटेज जो ब्रांड्स को मिलता है कि आपको एक रिकग्निशन मिल जाता है कि सो एंड सो इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है. एक सेलिब्रिटी ब्रांड से बड़ा ना हो जाए इसलिए ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज अब काफी सोच समझकर फैसले लेने लगे हैं. सेलिब्रिटीज उन्हीं ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रहे हैं जो उनके स्टाइल और इमेज के साथ सीधे जुड़ते हैं. जैसे हाल ही में सचिन ने हम सबको बताया कि BMW उन्हें बहुत पसंद है. यही नहीं, सेलेब्स इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि उनके किसी भी एडवर्टाइजमेंट में होने से उनकी इमेज पर क्या असर पड़ता है. If you are working in partnership with somebody, कि आपके उस पार्टनरशिप में आने से आपके पार्टनर का फायदा हो. So one tries to get the maximum exposure and the maximum connectivity.
between the brand and the artist, so that the audience's association becomes that if they're talking about me and we talk about color, the first thing they should think about is Dulux, and the other way around as well. ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना ज़रूरी होता है जो किसी को हानिकारी हो. इफ देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड, इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी, दे आर हार्मफुल ब्रांड्स. ब्रांड्स भी जानते हैं कि लोग समझदार हैं और अगर ब्रांड और सेलिब्रिटी में कोई तालमेल नहीं है तो उनका पूरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फ्लॉप हो सकता है. एक ही सेलिब्रिटी अगर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में नजर आता है तो उसके एंडोर्समेंट का असर भी कमजोर होने लगता है. अगर सेलिब्रिटी को का जो मैच है प्रोडक्ट के साथ वो सही नहीं है, हाँ? और उसको आपने खूबसूरती के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, हाँ? तो वही सेलिब्रिटी आपको कुछ कुछ एड्स में जमेगा और कुछ कुछ एड्स में नहीं जमेगा. कई एड्स सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि एक पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं. सो ही प्लेज अ वेरी रेलेवेंट रोल इन दैट पीस ऑफ कम्युनिकेशन. तो वो उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं, उतने ही ज्यादा शार्प होते हैं. फाला गई. एजेंसीज के क्रिएटिव लोग ही नहीं, ब्रांड्स भी यही मानते हैं कि अब सेलिब्रिटी एड में भी एक किरदार है जो अपनी या हमारी लाइफ से जुड़ी बातों के आधार पर ब्रांड और प्रोडक्ट को कंज्यूमर से जोड़ रहा है. जहाँ तक हो सके सेलिब्रिटी को रिलेटेबल किया जाए. हमारी जिंदगी का नेक्स्ट डोर गर्ल होनी चाहिए, नेक्स्ट डोर बॉय होना चाहिए. और अगर वो रिलेटेबल है और क्रेडिबल है, अगर वो बिलीफ लेके आता है और ब्रांड के लिए इवेंजलिस्ट होता है, एक ब्रांड को इनेबल करता है ऊपर आने में, तो वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा एंगेजिंग होती है, वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा पावरफुल होती है. सेलिब्रिटी इज जस्ट अ मीन. ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कहना क्या है. ओके, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो कहना क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, देन इफ अ सेलिब्रिटी वर्क्स फॉर दैट, ग्रेट. हर ब्रांड सेलिब्रिटी से मिलने वाली पहचान तो चाहता है, लेकिन उन्हें अपने बजट पर भी लगाम रखना होता है. एक बड़ा अभिनेता जहां एक ऐड के लिए 15 से 20 करोड़ लेता है, तो क्रिकेट के खिलाड़ी 7 से 10 करोड़. वहीं एक नए और उभरते सितारे के साथ सिर्फ 2 से 5 करोड़ में काम हो जाता है. ऐसे में सेलिब्रिटी को स्क्रिप्ट में ढालने और एक पड़ोसी बनाने का फॉर्मूला काम करता है. और शायद इसीलिए फिल्मी दुनिया से गायब हो चुकी लेकिन फैमिली दुनिया में रह रही हीरोइंस जैसे काजोल, करिश्मा कपूर और जूही चावला एंडोर्समेंट की दुनिया पर छाई हुई हैं. सड़क पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स पे या आज आपकी नजर जहां जाएगी, हर प्रोडक्ट के साथ किसी ना किसी सेलिब्रिटी को ही पाएगी. एडवर्टाइजिंग और सेलिब्रिटीज का रिश्ता आज इतना बड़ा हो गया है कि आप एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते. पहले जहां सेलिब्रिटीज अपने स्टार पावर के दम पे एंडोर्समेंट्स करते थे, वहीं आज ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज बाकायदा इस कोशिश में है कि वो जो भी एंडोर्स करें उससे जुड़े हुए नजर आए. नुसरत जाफरी, मुंबई. अब ब्रांड, विज्ञापन, मार्केटिंग और मीडिया की कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही. इस बार ओलंपिक में सोशल मीडिया के दिग्गजों में जंग छिड़ी, बड़े स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स को अपने पास लाने की, और ट्विटर इस मुकाबले में जीत गया. ट्विटर ने खुद को एक लाइव मीडिया चैनल की तरह दिखाया और उसे मिले 2 बड़े ब्रांड्स, P&G और वर्जिन कम्युनिकेशंस. वहीं गूगल ने कोशिश की लेकिन सिर्फ छोटे एंटरप्रेन्योर्स को ही लुभा पाया और फेसबुक तो GM से बात ही करता रह गया. ट्विटर काफ़ी पर्सनल है, सो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन अपने पर्सनल व्यूज़ ट्वीट कर रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं, काफ़ी इनसाइड स्टोरीज आ रही है. सो ट्विटर उस हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, मच मोर देन 2008 ओलंपिक्स. अनुराग कश्यप आजकल एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. कैडबरी शॉट्स के नए ऐड में वो फिल्म डायरेक्टर की भूमिका में है और अपनी नई फिल्म के लिए कास्ट तलाश रहे हैं. बरखुरदार तुम्हारे मन में भी. आईबॉल ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वो उनके नए विज्ञापन में नजर आएंगी जो 15 अगस्त से दिखाई देगा. शाहरुख खान ने टैग्योर के साथ अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं. किंग खान टैग्योर के ब्रांड एम्बेसडर हैं. 10 साल पूरे करने के मौके पर एक नई टैग्योर घड़ी भी लॉन्च की गई. ब्रांड बाजार में आगे है. ओगिल्वी इंडिया क्यों है देश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, किस तरह का काम कर रही है और कैसे लोगों की तलाश है इस एजेंसी को. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. एडवर्टाइजिंग और मीडिया एजेंसीज के अंदर का माहौल हम आपको दिखाएंगे अपनी नई श्रृंखला में, जिसमें हम करेंगे देश की बड़ी एजेंसीज को प्रोफाइल.
एक एजेंसी किस तरह से काम करती है, किस किस तरह के एड्स बनाती है, कौन है वो लोग जो कई सालों से मजेदार एड्स से हमें लुभा रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए आज चलते हैं ओगिलवी एंड मैथर के ऑफिस और जानते हैं इस एजेंसी की खासियत। ओगिलवी एंड मैथर देश की सबसे क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और इनके मुंबई ऑफिस का ये खूबसूरत डेकोर देखकर विश्वास होता है कि यहाँ लोगों को हर पल कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिलती है। ओगिलवी का सबसे चमकता सितारा है पीयूष पांडे, जिन्होंने इसी महीने कंपनी में 30 साल पूरे किए हैं। डेविड ओगिलवी ने जब ह्यूविट ओगिलवी बेंसन एंड मैथर के नाम से ये कंपनी खोली, तब इसमें सिर्फ 2 लोग थे और आज 120 देशों में इनके दफ्तर हैं। हेड ऑफिस है मैनहट्टन में। O&M दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन एजेंसी WPP ग्रुप की सब्सिडरी है। एक इंटरनेशनल कंपनी ऐसी हो जिससे ज्यादा इंडियन कोई इंडियन कंपनी भी नहीं हो सकती। ओगिलवी इंडिया की बुनियाद रखी गई 1928 में। देश में ओगिलवी ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया पीयूष पांडे के मजेदार एड से। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवर्टाइजिंग से कनेक्ट कर पाएं और उनके दिल में बस जाए हमारी एडवर्टाइजिंग। पहले हज, अब वोडाफोन, इंडियन टूरिज्म का इनक्रेडिबल इंडिया, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, कैडबरीज जैसे कई ब्रांड्स को ओगिलवी के क्रिएटिव लोगों ने ऐसी शक्ल दी कि आप इन एड्स को भूल ही नहीं सकते। एक क्रिएटिव एजेंसी में नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर्स और सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर्स के अलावा कॉपीराइटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं। ओगिलवी का मानना है कि इस तरह के एड बनाने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो थोड़ा हटके हों। Of course, you need to have some kind of writing skill or art skill, but I think they need to be a little mad. There has to be some passion, and I think most creative people are very passionate, a little crazy, a little, they have their own quirks. So I think that's something that really makes that creative person. सबसे पहली क्वालिटी मैं ढूंढता हूँ कि वो व्यक्ति डाउन टू अर्थ है, वो हिंदुस्तान से थोड़ा प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है, उसमें एक अपनी बात कहने की हिम्मत है और एक अलग तरीके से कहने की हिम्मत है, और उसमें खुल के हंसना आता है कि नहीं। O&M आज एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, एक्टिवेशन और इवेंट्स सभी कुछ करता है। ओगिलवी के पास 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं। हर ब्रांड को पूरी तरह से सर्विस करने, उसकी वैल्यू बढ़ाने और लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए काम करते हैं ओगिलवी के अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे ओगिलवी एक्टिवेशन, जिसमें नॉन ट्रेडिशनल तरीके अपनाए जाते हैं, वो तरीके जो ज्यादा फोकस्ड हैं। इनमें एजेंसी के पास ज्यादा समय होता है अपनी बात कहने के लिए, शहरों में इवेंट्स के जरिए और गाँव में छोटे छोटे नाटकों की मदद से। कोई बंदा अगर बस स्टॉप पे खड़ा इंतजार कर रहा हो या वहाँ पर कोई अगर बाइक वाला आके एडवर्टाइजिंग करे, किसी अलग तरीके से करे, इट डजंट हैव टू बी दैट सेम टीवी एड, बट उस वक्त मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जो बस स्टॉप पे बस के लिए इंतजार कर रहा है, उसको कोई बताया जाए ये बाइक है, इतनी सस्ती है, ऐसा माइलेज देगी, EMI पे आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शायद उसके वो बाइक खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आजकल जो चीज सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है वो है डिजिटल मीडिया। ओगिलवी वन इस स्पेस में काम करता है। डिजिटल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप कंज्यूमर से सीधे बात कर पाते हैं और बतौर एजेंसी आपको पता लगता है कि कितने लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी आपके एड पर या ब्रांड पर। It's about you asking me a question. It's about me responding to you. तो मैंने वहाँ कुछ लगाया, आपने उसके ऊपर एक कमेंट किया, मैंने वो कमेंट को रिस्पॉन्ड किया, मैंने वहीं पे एक कॉन्टेस्ट कराया, आपको इन्वॉल्व किया, आपको एक वीडियो दिखाया, आपसे पूछा कि do you like my products, do you not like them, what would you like me to do next year, do you like my service, do you not like it, would you tell your friends about me. 2012 के गोवा फेस्टिवल में ओगिलवी को सबसे ज्यादा 61 अवार्ड मिले। कांस में भी कई साल से ओगिलवी अवार्ड्स जीतती आ रही है। ओगिलवी में काम करने वाले एम्प्लॉयज का मानना है कि यहाँ का माहौल और खोलकर काम करने की आजादी इस एजेंसी को खास बनाते हैं। कॉलेज टाइप का एटमॉस्फेयर है,
क्योंकि काम करने के साथ मज़ा भी होती है, मस्ती भी होती है। यहाँ की जो स्पिरिट है काम करने का बहुत अच्छा है। We get to be ourselves out here. We get to work with the best of the best in the industry here. You get to work on 360-degree campaigns. That's like quite a lot of learning. हम जब भी एड्स की रंगीन दुनिया की बात करते हैं तो गपशप में कुछ विज्ञापनों की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि वो हमारे मन में बस गए होते हैं। गुजरा जमाना में हम ऐसे ही पुराने लेकिन सदाबहार विज्ञापनों की झलक देखेंगे। इस बार बारी है ललिता जी की। ना 4 नहीं 3 रुपए। मैं तो 3 रुपए दूंगी बस। ललिता जी, आप हमेशा सोच समझ कर ही खर्च करती हैं ना? हाँ, बेशक। फिर भी आप सर्फ खरीदती। देखिए भाई साहब, सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। वो कैसे? तोल मोल के हिसाब से देखिए तो आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। और धुलाई? सर्फ से कपड़े सबसे अच्छे और सफेद नजर आते हैं। इस नन्हे नटखट के भी। लेकिन पैसे? भाई साहब, अब थोड़े से रुपए बचाने के लिए मैं इतना सब कुछ क्यों छोड़ दूं? क्यों? हाँ? रवि, ए भैया ठीक से तोलो। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे बिहार के गमछे को मार्केटिंग ने ग्लैमरस बना दिया। जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 के रिलीज के साथ वाईकॉम 18 ने हमको भेजा है एक खास मर्चेंडाइज, और ये है कारतूस का इतिहास 1880 से लेकर 1957 तक का। तो आपको ये शो कैसा लगा हमें लिखिए brandbazaar@network18online.com पर। आप शो के लिए हमें अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। ब्रांड बाजार में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन।